जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हमने हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है वैदिक संस्कृति। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी वैदिक संस्कृति। तो इससे जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने लिए हैं। तो आपको पूरे ध्यान से अंत तक सभी प्रश्न को देखना है और अंत में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। बताना है आपको पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, सेकंड है यज्ञकर्ता या पुरोहित, थर्ड है श्रेष्ठ या कुलीन और फोर्थ है विद्वान। आपको बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपको आते थे, आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताना है आपको प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वह संस्कृति बोलने वाले थे, तो ये सही है, वह संस्कृत बोलने वाले थे। प्रारंभिक आर्य जो है संस्कृत बोलने वाले थे। सेकंड ऑप्शन है वह कई झुंडों में भारत पहुंचे हुए, तो ये भी ऑप्शन सही है। घुड़सवारी किया करते थे, हाँ, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो कथन है ये सही नहीं है, वह मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते, तो ये राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपको बताना है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। पहला ऑप्शन है जौ, सेकंड है गेहूं और थर्ड है चावल, फोर्थ है तंबाकू। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। आपको ध्यान रखना, बाकी सभी फसलों का ज्ञान था, जौ, गेहूं और चावल। तो आपको ध्यान रखना तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को, तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है यजमान, सेकंड है श्रमण और थर्ड है अथर्वण। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको, श्रमण इसका राइट आंसर है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। चार ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सेकंड है शुल्ब सूत्र और थर्ड है अथर्ववेद और फोर्थ है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो शुल्ब सूत्र इसका राइट आंसर है। शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, आपको ध्यान रखना है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपको इसका राइट आंसर बताना है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। तो आपको कौन सा इसका आंसर लगता है बताना है आपको, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद इसका। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है। बताना है आपको, ये प्रश्न सबको आता होगा। वेदों की संख्या कितनी, सबको पता होगा वेद की संख्या जो है
4 है। ध्यान रखना है आपको, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना है, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है कृषि, और दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा है शिक्षा, चौथा है व्यवसाय। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इसका राइट आंसर होगा पशुपालन, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का, जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है बताना है आपको, प्रथम विधि निर्माता कौन है? पहला ऑप्शन है मनु, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है सेलुकस। इसमें से आपको बताना है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका राइट आंसर है, प्रथम विधि निर्माता मनु है, तो मनु इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, बताना है आपको कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा है? पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, या महाभारत, गीत गोविंद, श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। इसका राइट आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है, श्रीमद् भगवत गीता इसका राइट आंसर है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताना है आपको, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहला ऑप्शन है 7वें, दूसरा ऑप्शन है 8वें, तीसरा है 9वें और चौथा है 10वें। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते एग्जाम में हैं, तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? बताना है आपको पुराणों की संख्या कितनी है, तो सबको पता होगा। पहला ऑप्शन 18, सेकंड है 19, तीसरा है 20 और चौथा है 21। तो आपको कमेंट करके बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, आपको ध्यान रखना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताना है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा है पशुपति, तीसरा है देवी माता और चौथा है त्रिमूर्ति। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर है प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति का उपासना था, तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा है वरुण और चौथा है सोम। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? बताना है आपको शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। पहला ऑप्शन है ज्यामिति,
दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है गणित और चौथा है खगोल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है स्वल्प सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो स्वल्प सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर पहला होगा ज्यामिति, आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है, बताना है आपको। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। पहला ऑप्शन है 7वां, दूसरा है 8वां, तीसरा है 9वां और चौथा है 10वां। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। तो तीसरा ऑप्शन से होगा 9वां, आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है उपनिषद और चौथा है भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है गायत्री मंत्र का जो है किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा है गौतम, तीसरा है कपिल और चौथा है जैमिनी। तो चार ऑप्शन में आपको बताना है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। तो इसका राइट आंसर होगा गौतम, आपको ध्यान रखना है गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। पहला ऑप्शन है स्वर्णाभूषण, तीसरा है तांबे के सिक्के, दूसरा है तांबे के सिक्के, तीसरा है चांदी के सिक्के और चौथा है गायें। तो प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है गौतम, तीसरा है जैमिनी, चौथा है शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तक है, आपको बताना है उपनिषद पुस्तक है। पहला ऑप्शन है धर्म पर, दूसरा है योग पर, तीसरा है विधि पर और चौथा है दर्शन पर। इसका राइट आंसर आपको बताना उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक चौथा ऑप्शन से होगा दर्शन पर है, आपको ध्यान रखना है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है गंगा और चौथा है यमुना। तो इसका राइट आंसर सिंध होगा, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा सामवेद, आपको ध्यान रखना है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो बताना है राइट आंसर आपको कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा मीमांसा से, आपको ध्यान रखना है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा है राजनीति, तीसरा है चिकित्सा और चौथा है धर्म। इसका राइट आंसर आपको बताना है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता, पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथों में और चौथा है यजुर्वेद में।
इसका राइट आंसर आपको बताना, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ध्यान रखना है आपको। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताना है आपको सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद होगा ऋग्वेद, इसका राइट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो कमेंट करके आप तो बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बताना, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग चैनल से भी जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको डेली ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो चैनल मिल जाएगा, आप जुड़ जाना, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।